हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी हाँ दोस्तों, यानी आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 यानी 2023 के एग्जाम के लिए साइकोलॉजी का मॉडल पेपर को कवर करेंगे। आपको बता दिए मॉडल पेपर 2023 के पैटर्न के अकॉर्डिंग हम इसको तैयार किए हैं। आपका बिल्कुल न्यू पैटर्न पर आधारित ये मॉडल पेपर है। अगर आप 2023 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है वीडियो शुरू करने से पहले कि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ में अपने दोस्तों को एक बार जम करके शेयर कर देंगे। इस मॉडल पेपर में उन्हीं प्रश्नों को यानी कलेक्ट किया गया है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में कौन बुद्धि के प्रकार में नहीं है। ठीक है, इन चारों में से राइट ऑप्शन आपको बताना है। तो अगर राइट ऑप्शन की अगर हम बात करें, गार्डनर के अनुसार कौन बुद्धि के प्रकार नहीं है, तो वो है अनुभवजन्य बुद्धि, यानी ऑप्शन आपका डी जो है इसका विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है। आपको बताना है इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। बिल्कुल राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी सेल्वे तथा मेयर, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहलाता है कि बुद्धि के एक कारकीय सिद्धांत के प्रतिपादक निम्न में से कौन है। इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है। 3 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल इसका आंसर आपका विल बी द राइट आंसर, आपको इसका आंसर क्या हो जाएगा, अल्फ्रेड बिने, यानी ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जैसे देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिस क्या कहलाता है कि निम्नलिखित में से यानी कौन सर्जनात्मक यानी चिंतन की यानी अवस्था नहीं है। इन चारों में से राइट ऑप्शन आपको बताना है। 4 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, बिल्कुल इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, हाँ इसका आंसर आपका धारण, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5 जैसे देख पा रहे आप, फटाफट बताइएगा इस 5 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, यानी जिस बच्चे की बुद्धि यानी बुद्धि लब्धि 33 से 39 होती है उसे किस श्रेणी में रखा जा सकता है। यह सौम्य मानसिक दुर्बलता या आपका साधारण मानसिक दुर्बलता या गंभीर मानसिक दुर्बलता या आपका अति गंभीर मानसिक दुर्बलता। तो बताइए 5 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर की अगर बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी साधारण मानसिक दुर्बलता, यानी ऑप्शन आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे, स्टैनफोर्ड बिने स्केल का प्रथम संशोधन वर्ष कौन सा रहा है। देखिए स्टैनफोर्ड बिने स्केल का प्रथम जो संशोधन वर्ष है ये आपको बताना है। 6 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी 1916 में उसका यानी वर्ष है। ठीक है, 1916 में यह किया गया था। ठीक है, 1916 में स्टैनफोर्ड बिने स्केल का प्रथम संशोधन किया गया था, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बुद्धि लब्धि क्या है, यानी बुद्धि लब्धि क्या है। व्यक्ति के बुद्धि का परीक्षण से प्राप्त अंक या व्यक्ति की मानसिक आयु या आपका व्यक्ति की मानसिक आयु और वास्तविक आयु का अनुपात या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए बुद्धि लब्धि क्या है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये जो है क्या है, व्यक्ति की मानसिक आयु और वास्तविक आयु का अनुपात है। ठीक है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, संसार का प्रथम बुद्धि परीक्षण जो है, संसार का प्रथम बुद्धि परीक्षण यानी पास एलांग परीक्षण या आपका बिनेस साइमन बुद्धि परीक्षण या जोशी मानसिक योग्यता या उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी संसार का प्रथम बुद्धि परीक्षण यानी किसे कहा जाता है, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। इसका आंसर आपको, ठीक है, बिनेस साइमन बुद्धि परीक्षण को यानी क्या कहता है, संसार का प्रथम बुद्धि परीक्षण कहा जाता है। तो इसका मतलब इसका आंसर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 9 क्या होता है, रंगीन यानी प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स द्वारा किसकी बुद्धि का मापन होता है। इन चारों में से आपको बताना है, बालकों का होता है, वयस्कों का होता है, वृद्धों का या आपका सभी का। तो बताइए 9 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी बालकों का होगा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता कहलाती है, यानी क्या कहलाती है, व्यक्तित्व कहलाती है या अभिवृत्ति कहलाती है, अभिरुचि या आपका अभिक्षमता कहलाती है। तो आपको पता होना चाहिए व्यक्ति की विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता जो है वो क्या कहलाते हैं। बिल्कुल आपको पता होना चाहिए अभिक्षमता, यानी ऑप्शन आपका डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 11 नंबर क्वेश्चन, बुद्धि तथा सृजनात्मकता के बीच कैसी संबंध है। तो बताना है इसको। 11 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना, बुद्धि तथा यानी सृजनात्मकता के बीच कैसा संबंध है, धनात्मक होता है या मतलब नकारात्मक होता है या आपका तटस्थी होता है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा 11 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा। बिल्कुल इसका आंसर आपको धनात्मक पता होना चाहिए। ठीक है, बुद्धि की सृजनात्मकता के बीच कैसा संबंध है, यानी धनात्मक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, व्यक्तित्व के शील गुण उपागम के अग्रणी मनोवैज्ञानिक किसे कहा गया है। ठीक है,
यानी व्यक्तित्व के सिलगुण उपागम के अग्रणी मनोवैज्ञानिक किसे कहा गया है? 12 का आंसर आपको बिल्कुल पता है होना चाहिए। इसका आंसर आपका अल्पोर्ट को, यानी ऑप्शन आपका बी इसका विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा। व्यक्ति अपनी अनुभूतियों एवं क्रियाओं को अधिक स्वीकृत रूप से में देखता है, सौपन में देखता है, दमन में आपका यानी यौकिकीकरण में देखता है, या इनमें से कोई नहीं? तो बताइएगा 13 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी यौकिकीकरण, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहलाता है कि व्यक्तित्व का यानी कार्यपालक शाखा जो है माना गया है, क्या किसको माना गया है? इंद्र को माना गया है, अन्न को, या प्रहा को, या आपका सभी को? तो बताइए 14 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए अह को माना जाता है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 15 नंबर क्वेश्चन। फ्राइड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन यानी रचनात्मक क्रियाओं का मूल स्रोत है? तो फ्राइडे के जो अनुसार है फ्राइडे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन रचनात्मक क्रियाओं का मूल स्रोत है? तो इसका स्रोत जो है मूल यानी इरोस को कहा जाता है, यानी ऑप्शन आपका ए, ठीक है, इरोस इसका मूल स्रोत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मनोविश्लेषणवादियों के आकार के दृष्टि से मन के किस भाग को सबसे बड़ा माना है? ठीक है, तो सबसे बड़ा जो माना है यानी किसको माना है? बिल्कुल आपको पता होना चाहिए अचेतन को, यानी अचेतन मन को, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे मानवतावादी मनोवैज्ञानिक के जनक कौन है? यानी मानवतावादी मनोवैज्ञानिक के जनक जो है वो कौन है? 17 का आंसर आपका राइट आंसर यानी मोस्लो हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में से यानी कौन सही क्रम है? ठीक है, सही क्रम में आपको बताना है इसका सही क्रम क्या होगा। ठीक है, इसका सही क्रम जो होगा आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। मौखिक अवस्था होगा, गुद्दा अवस्था होगा, व्यक्तित्व यानी अविक्त अवस्था होगा, यानी ऑप्शन आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। यानी रोसार्क परीक्षा में यानी परीक्षण में कांडों की संख्या कितनी होती है? यानी रोसार्क परीक्षण में यानी कांडों की संख्या कितनी होती है? 19 का आंसर आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, 10 होती है। कितनी होती है? यानी 10 होती है, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बालकों यानी बालकों की प्रति की गई प्रतिक्रिया है, यानी क्या है? प्रतिबल है, खिंचाव है, आपका डिस्ट्रेस है, या इनमें से कोई नहीं? तो बताइएगा 20 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल राइट आंसर आपका यानी खिंचाव हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व में कौन विशेषता यानी नहीं पाई जाती है? तो बताइएगा 21 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? बिल्कुल आपका इसका आंसर क्या होगा? दुश्चितता, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे। तनाव के कारण शारीरिक रोगों का प्रतिशत है, यानी तनाव के कारण शारीरिक रोगों का प्रतिशत जो है कितना प्रतिशत है? 30% से 40%, 80% से 90%, 50% 70%, 20% से 30%। 22 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर बिल्कुल 50% से 70%, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किसने यानी संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली विकसित किया है? तो बताइए 23 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका आंसर जेपी दास एवं नगलियरी, यानी ऑप्शन आपका बी जो है बिल्कुल एब्सोल्युटली सो करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 निम्नलिखित में इरोस तथा यानी थेनाटोस का तात्पर्य किससे है? आपको बताना है। 24 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका जीवन एवं मृत्यु मूल प्रवृत्ति से, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन। MMPI यानी आविष्कारिका किसने यानी विकसित किया है? तो बताइए इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 25 नंबर सवाल का आपको बताना है डियर स्टूडेंट। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हाथवे तथा मैकलिन ने, यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। जब व्यक्ति अपने अह को किसी कष्टकर इच्छा के ठीक विपरीत इच्छा की प्रेरणा विकसित कर उससे यानी उत्पन्न चिंता से अपने आप को यानी बचाता है, उसे क्या कहा जाता है? 26 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो उसे प्रतिक्रिया निर्माण कहा जाता है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। व्यक्तित्व का यानी आत्म सिद्धांत यानी किसने प्रतिपादन किया था? ठीक है, प्रतिपादित किया था। तो 27 नंबर सवाल का अगर आपको आंसर पता होना चाहिए, 27 का आंसर आपका यानी रोजर्स होगा, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। शेल्डन के व्यक्तित्व का आयताकार प्रकार के क्रेस्मर के किस व्यक्तित्व प्रकार से मिलता जुलता है? 28 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर बिल्कुल सी होगा, यानी पुष्टकाय प्रकार, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे। केरन हानि के व्यक्तित्व का सिद्धांत का क्या नाम है? यानी केरन हानि के व्यक्तित्व सिद्धांत का यानी क्या नाम है?
29 नंबर सवाल का आपका आंसर बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका ऑप्शन सी यानी सामाजिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत यानी ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ऐसे व्यक्ति जो सामाजिक कार्यों में रुचि लेते हैं तथा दूसरों की भलाई का विशेष ध्यान देते हैं उन्हें यूंग के अनुसार किस व्यक्तित्व के प्रकार में रखा जाएगा? 30 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर बिल्कुल बी यानी बहिर्मुखी यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, व्यक्तित्व यानी व्यक्तित्व मापन का उपयोग यानी किया जाता है। 31 का आंसर आपको बताना है। व्यक्तित्व मापन का उपयोग जो किया जाता है क्या होगा? यानी समायोजन की समस्या को दूर करने हेतु, नेता के चुनाव हेतु या उत्तराधिकारी पदों पर नियुक्त हेतु या उपयुक्त में से सभी। तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा? यानी उपयुक्त में से सभी यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मनोवैज्ञानिक में किस व्यक्ति ने व्यक्तित्व यानी व्यक्तिगत यानी विभिन्नता के संप्रदाय को सबसे यानी पहले प्रकाश में लाया है? ठीक है, 32 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका यानी गाल्टन हो जाएगा यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 33, समूह संघर्ष का कारण कौन नहीं है? यानी समूह संघर्ष का कारण कौन नहीं है? 33 का आंसर बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे यानी पुरस्कार संरचना यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 34 नंबर सवाल, व्यवहार चिकित्सा की प्रविधि यानी मॉडलिंग आधारित है, यानी किस पर मॉडलिंग आधारित है? 34 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल इसका प्रेक्षणात्मक सीखना पर यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में यानी कौन योग्य की पद्धति नहीं है? 35 का आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका विपश्यना यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, किस चिकित्सा विधि में यानी फोल्डिंग का प्रयोग किया जाता है? बताइएगा। 36 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है डियर स्टूडेंट। इसका आंसर आपको पता होना चाहिए यानी किस चिकित्सा विधि में यानी फोल्डिंग का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो किया जाता है यानी व्यवहार चिकित्सा विधि में जो है फोल्डिंग का प्रयोग किया जाता है यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? यानी विश्व योग यानी योगा दिवस कब मनाया जाता है? 37 का आंसर आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। तो देखिए 21 जून को मनाया जाता है यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, उत्तम स्वास्थ्य हेतु किस भारतीय मनीषी ने अष्टांग मार्ग को यानी प्रतिपादित किया था? ठीक है, तो 38 नंबर सवाल का आपका आंसर बिल्कुल राइट आंसर यानी क्या हो जाएगा? यानी पतंजलि यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, श्वसन अभ्यास यानी श्वसन अभ्यास को योग में क्या कहा गया है? 39 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो इसको यानी प्राणायाम कहा गया है यानी ऑप्शन आपका सी जो है विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, यानी मनोवृत्ति परिवर्तन प्रक्रिया में यानी संतुलन या POX का संप्रतीय किनसे यानी प्रस्तावित किया? ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर बिल्कुल इसका फ्रिट्ज हाइडर यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्न में से यानी कौन मानव निर्मित आपदा नहीं है? 41 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर बिल्कुल ए हो जाएगा यानी सुनामी यानी ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 42, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा दिवस किस दिन मनाया जाता है? यानी अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 42 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी यानी 13 अक्टूबर को यानी अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा दिवस मनाया जाता है यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आई होप उम्मीद करता हूँ कि आज का ये मॉडल पेपर आपको बहुत ही मज़ा आया होगा। आपको बता दें 40 हम लोग यानी क्यों कवर किए, क्योंकि आपको पता होगा सिलेबस जो है पैटर्न में जो है चेंज हो गया है। पहले जो होता था यानी 70 ऑब्जेक्टिव हुआ करता था साइकोलॉजी में, लेकिन अब जो है 42 ही आप लोगों को यानी ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से जो है उसमें यानी पहले 50% यानी ऑब्जेक्टिव जो है ऑप्शनल में हुआ करता था, लेकिन अब जो है आपको मात्र यानी 10% ही रहेगा। ठीक है, तो अब जो यहाँ आपका क्या रहेगा, अगर आपका 100 यानी जिसका अगर 50 ऑब्जेक्टिव अगर जो रहने वाला है उसमें आपको 10 यानी ऑप्शनल दिया जाएगा, जिसमें 60 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। ठीक है, और इसमें आप जैसे कि आपका ये हो गया प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट में ये मात्र आपको यानी 40 ही पूछे जाएंगे, 42 ही। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आई होप उम्मीद करता हूँ कि आपको यानी समझ में आ गया होगा। साथ में आपको बता दें, अगर आप घर बैठे अगर बिहार बोर्ड की तैयारी करना चाहते हैं और घर बैठे अगर बिहार बोर्ड के टॉपर भी बनना चाहते हैं, तो डियर स्टूडेंट ये आपके लिए बहुत ही बड़ा सुनहरा अवसर लेकर आए हैं। हम लोग स्टार्ट करें न्यू बैच 2023 के एग्जाम के लिए। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं, इसमें आपको ऑल सब्जेक्ट चैप्टर वाइज नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस सेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, VVI क्वेश्चन विद आंसर, ब्रिलियंट मॉडल पेपर सॉल्यूशन दिया जाएगा, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, उसका चैप्टर
चैप्टर वाइज क्विज टेस्ट लिया जाएगा, स्पेशल एग्जाम टिप्स, ऑल सब्जेक्ट चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर वगैरह। कभी भी आप हमें कॉल मैसेज करके हमें पूछ सकते हैं। आप इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसके लिए एडमिशन करना पड़ेगा, और एडमिशन फी मात्र आपको 499 रुपया एडमिशन फी है। 499 रुपया पेमेंट करने के बाद आपको यानी ज्वाइन कर दिया जाएगा। और ज्वाइन करने के बाद आप आसान तरीका से यानी बिहार बोर्ड के घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। आप जब मन तब यानी आप अपना क्लास कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप अगर इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको बिहार बोर्ड स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप वहाँ जाकर के कोर्स को जाकर के यानी परचेस कर लेंगे। साथ में आप अगर आपसे ये इस तरह नहीं कर पाते हैं तो आप हमें पेमेंट करके यानी इस नंबर पे पेटीएम करके, फ़ोनपे या गूगल पे के माध्यम से आप हमें पेमेंट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसी व्हाट्सएप नंबर पे आपको सेंड कर देना है। साथ में आपको बैच में ज्वाइन कर दिया जाएगा।